हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, पैटर्न आप लास्ट क्लासेस में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो क्लासेस में करके आए हो। फिफ्थ में, फोर्थ में पैटर्न्स होते हैं, हमको कंप्लीट करने होते हैं, जैसे 2, 4, 6 आगे के आपको कंप्लीट करने हैं, है ना, या फिर 1, 2, 3 आगे के आपको कंप्लीट करने हैं। तो कुछ पैटर्न्स यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ इस चैप्टर में नया जानने वाले हैं। देखते हैं क्या है स्टार्टिंग। सबसे पहले आपसे कह रहा है व्हाट इज मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स होता क्या है। तो यहाँ लिखा है आपके पास, मैथमेटिक इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। सॉरी, कह रहा है अगर मैथमेटिक्स को देखें तो वो क्या होता है, ये पैटर्न को सर्च करता है और उसका रीजन भी सर्च करता है कि ये पैटर्न क्यों बने हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैथमेटिक ही देता है। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, आवर होम, school, and in the motion of the sun, moon, and star. They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball, playing games, understanding weather patterns, and using technology. कह रहे जो ये पैटर्न है ये हर जगह आपको मिलेगा। नेचर में ले लो, होम में, अपने घर पे देख लो, आपने देखा होगा जो बुक्स हैं आप एक पैटर्न में लगा देते हो। स्कूल में कोई कुछ होगा ऐसा, द मोशन ऑफ सन, मून, स्टार, हर जगह आपको ये पैटर्न मिलेगा। हर जगह मिलेगा मतलब शॉपिंग करने जा रहे हो तो भी एक तरीका है आपका, कुकिंग करोगे तो भी एक तरीका है, आप वहाँ पर यूज़ करते हो। कुकिंग के टाइम पे आप इंग्रेडिएंट्स जो डालते हो उसमें क्या करते हो, मैथ्स का ही तो यूज़ करते हो, है ना। 1 चम्मच ये डालना है तो 2 चम्मच वो डालना है, 3 चम्मच वो डालना है, आधा चम्मच दूसरी चीज़ डालनी है। तो एक पैटर्न में यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को भी। बॉल को थ्रो कर रहे हो, किस पैटर्न में थ्रो करनी है, गेम्स को खेल रहे हो, वेदर फॉरकास्ट हो रहा है, सब चीज़ों के लिए चाहिए। द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एडवेंचर्स। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। कह रहे हैं कि जो ये पैटर्न को सर्च किया, इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई, सब चीज़ जो है ये मैथमेटिक का ही तो एक पार्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं जो मैथमेटिशियंस हैं वो क्या बोलते हैं कि जो मैथमेटिक है वो साइंस भी और एक आर्ट भी है ना। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न। तो अब आप यहाँ पर ये जान पाओगे कि क्या क्या क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री यूज होती हैं पैटर्न्स को बनाने में, उनको समझने में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। कह रहा है हमको इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिक्स है उसका एम सिर्फ ये नहीं है कि हम पैटर्न को फाइंड करके छोड़ दें, नहीं, वो क्यों पैटर्न बना है उसकी एक्सप्लेनेशन, क्यों वो एग्जिस्ट करता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैथमेटिक्स ही देता है। Such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help in propel humanity forward. कह रहे कि ये जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं ये हम अपने एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं उसमें, ठीक है। इससे क्या होता है, ये हमारे को हेल्प करते हैं ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड्स में भी। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल the understanding of pattern in a motion of star, planets and their satellite lead humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellite and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding pattern in genomics has helped in diagnosing and curing disease among thousands of other such examples. तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इन पैटर्न्स को समझे, एग्जाम्पल दे रखा है जैसे आप अगर आप पैटर्न्स को समझे, जो मोशन ऑफ स्टार होता है, प्लैनेट होता है, उनकी सैटेलाइट्स होती है, तो इससे क्या होता है, हमने एक थ्योरी बना ली इन पैटर्न्स को समझ के ही। ग्रेविटेशन की हमने रॉकेट्स वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए और उनको मून तक, स्टार, मार्स तक भेजा रॉकेट्स को। उसी तरीके से हमने जब पैटर्न्स को समझा तो हमने कई सारी बीमारियों का उससे इलाज भी निकाल लिया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम पैटर्न की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रखा है कि पैटर्न्स जो हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स में सिर्फ ये नहीं कि पैटर्न्स बन गए हैं,
उनका रीज़न भी निकाला गया कि क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई। अब आपको इससे रिलेटेड यहाँ 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब वो क्वेश्चंस आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो जिसमें मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में काम आती हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डे टू डे लाइफ में अपने मैथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ दे दिए, आप इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स को लिख सकते हो। जैसे बजटिंग मनी के केस में हम अपना मैथमेटिक का यूज़ करते हैं। जब भी हमारे पास जो भी सैलरी होती है हमारी, या फिर घर में जो भी आपके अर्न करता है, वो एक बजट बना के चलता है कि पूरे महीने आपको किस अकॉर्डिंग उस इनकम को यूज़ करना है, तो मैथमेटिक उसमें काम आती है आपके पास। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको कुकिंग का भी एक एग्जांपल दिया था अभी समझाते टाइम, कि जब भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो जब भी हम उन्हें मेजर करते हैं, तो उसमें भी मैथमेटिक काम आती है साथ के साथ, है ना। तो वो भी आप एक एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो। दूसरा, आप ट्रैवल करते हो जैसे, तो डिस्टेंस जो भी आप मेजर करते हो, तो उसमें भी आपको मैथ्स काम आती है। अपनी ट्रिप्स वगैरह जो आप प्लान करते हो, शॉपिंग वगैरह पे जाते हो, तो वहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह, प्राइस वगैरह देखते हो, सब में आपको मैथ्स जो है वो काम आती ही आती है। तो मैंने बेसिक कुछ 3 या 4 एग्जांपल्स लिख दिए हैं। इसके अलावा आप और एग्जांपल्स भी खुद से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। कैसे एक मैथमेटिक्स जो है वो हेल्प करती है यहाँ पर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड में। मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूँ, तो कैसे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को कैसे हम रन करते हैं, कंट्री हमारी कैसे चल रही है, सब में मैथमेटिक काम आता है। अगर हम रोड्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, तो उन कंस्ट्रक्शन में भी हमको मैथमेटिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर व्हीकल्स वगैरह जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, उन सब में हमारे को क्या करना है, मैथमेटिक की ज़रूरत होती ही होती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सॉरी, कह रहे इट इज़ यूज बाय इंजीनियर्स इन डिज़ाइनिंग सेफ बिल्डिंग एंड ब्रिज और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो है यहाँ पर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं नई नई मेडिसिन का डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। इंटरनेट एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन सिर्फ मैथमेटिक की हेल्प से ही डिस्कवर हो पाया। दूसरा, हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये सिर्फ मैथमेटिक की हेल्प से हो रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आज हमने फिगर इट आउट कंप्लीट, पेज नंबर 2 पे जो फिगर इट आउट थे वो तक कंप्लीट कर लिया वहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।